अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर अमजद अली ख़ान हाज़िर खिदमत है एक बार नए वीडियो पैगाम के साथ। दोस्तों, बीइंग एज ए मुस्लिम, बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक होम्योपैथ डॉक्टर, आज मैं आपसे जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ वो है माह रमज़ान मुबारक। जैसा कि तमाम मुसलमान जानते हैं कि ये महीना बहुत ही बरकतों से भरा हुआ महीना है। इस महीने में आफ़ियत मांगी जाती है, अल्लाह से जहन्नम की आज़ादी मांगी जाती है, तौबा और इस्तग़फ़ार किया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके दर की रहमत मांगी जाती है। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि ये महीना जहन्नम से आज़ादी का महीना है। तो जहाँ पर मजहबी इबादत की बात करते हैं तो माह रमज़ान के अंदर जो मजहबी इबादत जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अहमियत की हामिल है वो रोज़ा है। और रोज़े की जो शरई हैसियत है, जो रोज़े के शरई फ़ायदे हैं, उसकी उनको समझने के लिए मैं जस्ट एक ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई आलिम दीन, मुफ्ती या इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रखने वाला बंदा नहीं हूँ। फरमान रब्बुल इज़्ज़त है कि रोज़ा मेरे लिए है और बेशक इसका अजर ही मैं खुद ही दूँगा। यानी रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है और इसकी जो जज़ा और सज़ा है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही देंगे। तो ये तो इसकी शरई हैसियत हो गई। अब हम बीइंग एज ए होम्योपैथ डॉक्टर, जो मेरा असल मौजू है वो ये है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। एक इंसान रोज़े रखता है, उसका इंसानी जिस्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसका क्या रद्द अमल होता है, आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं। जैसा कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अगर तुम सेहत चाहते हो तो फिर तुम रोज़े रखो। तो अब इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, बहुत सारे सेहत के राज छुपे हुए हैं। बज़ाहिर जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म के अंदर सुस्ती, काहली, असाब का तनाव, प्यास की शिद्दत, अंदर खुश्की वगैरह होने लगती है या उसे महसूस होती है। लेकिन साइंसी लिहाज से या जो ट्रीटमेंट की लैंग्वेज है, जो फ़लसफ़ा होम्योपैथी है या किसी भी इलाज व मुआलजे की नज़र से हम रोज़े और अपनी सेहत को देखते हैं कि जब एक इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़े का इंसानी सेहत पर क्या एक्शन होता है, इंसानी सेहत के कौन कौन से बेनिफिट, रोज़े के साइंसी फ़ायदे। तो जब इंसान, एक सेहतमंद इंसान पहले 2 रोज़े रखता है तो उसके जिस्म के अंदर क्या चेंजिंग होती है। होता कुछ इस तरह है, जब इंसान पहले 2 रोज़े रखता है तो इंसानी जिस्म का जो सबसे पहला अंदर रिएक्शन होता है इंसानी जिस्म का, वो ये होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो उसका जो ब्लड लेवल होता है, जो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल गिर जाता है और खून के अंदर जो चीनी के मुज़िर असरात हैं वो कम हो जाते हैं और जिससे जो है ना इंसान की जो नब्ज़ होती है, हार्ट बीट होती है, वो सुस्त हो जाती है और नतीजा ये होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और इंसान को अपने अंदर एक कमज़ोरी सी महसूस होती है और इंसान के अंदर जो खून का दबाव होता है, एक तेज़ी से फिशार खून हो रहा होता है, उसके अंदर भी कमी आने शुरू हो जाती है। इस पहले मरहले के अंदर इंसानी जिस्म के अंदर जब फासिद मादों की सफाई होती है, जब इंसानी जिस्म के अंदर फासिद मादों की सफाई होती है तो फिर एज आ रिज़ल्ट उसका जो सिम्टम्स होती हैं वो ये निकलती हैं कि इंसान को सर दर्द होना शुरू हो जाता है, सर चकराने लग जाता है और प्यास की शिद्दत महसूस होती है और असाब के कमज़ोर होने की वजह से, अंदर के फैट्स के जलने की वजह से इंसान को थोड़ी बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। अब ये तो उसके जो है ना बज़ाहिर हमें तो नुकसान नज़र आ रहे हैं कि ये तो सिम्टम्स निकलना शुरू होगी रोज़ा रखने से, दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके फ़वाइद की बात आगे चल के आपको पता चलेगी। पहले 2 रोज़े रखने से ये होता है कि इंसान का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, एक ये फ़ायदा हो गया। यानी जो भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर वो रोज़ा रखेंगे, जिनकी भी हार्ट बीट, पल्स, जिनकी नब्ज़ तेज़ी से चलने लग जाती है, उनके अंदर जो है ना दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ तक कि उन्हें फालिज होने का या दिमाग की नस फटने का ख़तरा हो जाता है, अगर वो इंसान रोज़े रखेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और जिसमें इंसानी के अंदर जो फासिद मादे हैं उनकी मिकदार भी कम होना पहले मरहले में शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे रोज़े से 8वें रोज़े तक। तीसरे रोज़े से लेकर 8वें रोज़े का ये जो दौरानिया है, इस दौरान इंसानी जिस्म का रिएक्शन क्या होता है।
अब यहाँ पर पहुंचकर इंसानी जिस्म के अंदर एक तो इंसानी जिस्म आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को जो है ना बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी भूख को बर्दाश्त करने का आदी बनना शुरू हो जाता है। और इसके साथ इंसानी जिस्म के अंदर जो मैदा है, जो कि हमारी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आर्गन माना जाता है इंसानी जिस्म का, जिसका काम जो कि डाइजेस्ट करना होता है, निज़ाम हज़ाम का काम जो है ना वो मैदे को सौंपा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा रेस्ट फील करता है। आम तौर पे हमने ये देखा कि पूरा साल हमने फजर में नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट लिया और अपने मैदे को खूब ग़िज़ा से भर लिया। अब हमारे मैदे का काम क्या है कि हमारे मैदे ने उस खुराक को जो है ना डाइजेस्ट करना है, उसको पीसना है और पीस के जो उसके अंदर जो है ना सख्त चीज़ें हैं उनको जो है ना नरम करना है। यानी हमारा मैदा हमारे खाने खा चुकने के बाद भी वर्क में रहता है। फिर होता यह है कि इस प्रोसेस को पूरा करने में ज़ोहर हो जाती है, यानी दोपहर हो जाते हैं। फिर एक इंसानी जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ा खुराक का अलाव अंदर ईंधन की तरह फिर हम फेंक देते हैं और फिर हमारा मैदा उसको पीसने में, उसको डाइजेस्ट करने में फिर जो है ना हरकत करना शुरू हो जाता है। फिर ये प्रोसेस असर मगरिब तक जाके ख़त्म होता है। फिर एक इंसान मगरिब और इशा के दरमियान में फिर एक खुराक की अच्छी खासी मिकदार अपने मैदे में फिर ठूंस लेता है और नतीजा ये होता है कि हमारे सोने के बाद भी डाइजेस्टिव का अमल हो रहा होता है। यानी पूरा साल, हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारा मैदा बहुत ज़्यादा वर्क करता है, जिससे अगर हम 100 बंदे इकट्ठे करें तो उसके अंदर जो है ना 85% हमारे मैदे के मरीज़ हैं। उसकी वजह यही है कि एक तो हम ये नहीं देखते हम क्या खा रहे हैं, हम किस टाइम पे खा रहे हैं, क्या ये खाना और कितना खा रहे हैं। ये 3 चीज़ें, हम क्या खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अगर हम ये देखें तो हमें कोई भी मसला ना हो। खैर ये मेरा मौजू नहीं है। तो मैदा जब रेस्ट में आता है, फिर होता ये है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो फैट्स होती हैं, जो इजाफी चर्बी होती है, वो उसकी टूट फूट शुरू हो जाती है और इंसानी जिस्म अपनी चर्बी को बर्न करना शुरू कर देता है। वो फैट्स जलने लग जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो मोटे इंसान हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जिनके अंदर फैट्स जमा हुआ है, जिनके अंदर चर्बी बन रही है, जिनका पेट बहुत आगे निकला हुआ है, जिनकी रानों पे बहुत ज़्यादा गोश्त है और जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो बहुत ही थोड़े वक्त में काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ कर पाते हैं। ये तो था तीसरे रोज़ से लेकर और 8वें रोज़ तक का सफ़र। अब हमने प्रॉपर रोज़े रखे, पहले रोज़े से लेकर 8 रोज़े तक हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी सारे हमें फ़यूज़ व बरक़ात रोज़े की साइंसी नुक्ता नज़र के अंदर मिल गई। जैसे ही हमारे जिस्म के अंदर टूट फूट का शिकार होती है, वो जो प्रोटीन है, जो फैट्स है, जब फैट्स जलने लगती है तो आम तौर पे इसके जो रिएक्शन है वो ये होता है कि हमें जो है ना सुस्ती और काहली ज़्यादा महसूस होने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखें तो काफ़ी हद तक हमारा जिस्म इसके लिए एग्री हो चुका होता है, हमारी एक प्रॉपर तरतीब बन चुकी होती है भूखा रहने की, और इससे हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा फासिद मादे जो होते हैं वो बर्न होने लग जाते हैं और बहुत सारे जहरीले जिस्म मादों से इंसानी जिस्म पाक हो जाता है और इंसान काफ़ी हद तक खुद को रिलैक्स महसूस करता है और ख़ुद को जो है ना तवाना महसूस करता है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान उसकी जो क़ुव्वत हयात है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो उसकी इम्यूनिटी लेवल है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। जहाँ पर उसके खून के सफ़ेद खुलिये जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, साथ साथ उसकी वाइटल फोर्स भी इंक्रीज़ हो रही है, जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की एक ज़बरदस्त ताकत होती है। और इंसानी जिस्म नुकसानदा बैक्टीरिया से, फैट से, चर्बी से और जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वेरिसिकल डिसीज़ से पाक हो रहा होता है और इंसान का मैदा मुकम्मल तौर पे रेस्ट में होता है। अब हम बात करते हैं 8वें रोज़े से 15वें रोज़े के दौरान। अब होता ये है कि यहाँ तक जब हम पहुँच के होते हैं 8वें रोज़े से 15वें रोज़े तक इंसान पूरी तरह चुस्त तवाना हो चुका होता है, उसका जिस्म बिल्कुल एग्री हो चुका होता है इस पूरी तरतीब के हिसाब से, यानी सहरी से लेकर अफ्तारी तक भूखे रहना, इस चीज़ को इंसानी जिस्म एक्सेप्ट कर चुका होता है और 90% तक इंसानी जिस्म बीमारियों से मुकम्मल तौर पे पाकीज़ा हो चुका होता है। उसके जैसा कि हम जानते हैं कि एलोपैथी भी यही कहती है कि हर बीमारी का एक ख़ास वायरस होता है और वो वायरस हमारे जिस्म के अंदर अपनी नस्ल कशी करके हमारे हाथ, नाक या किसी भी रास्ते से इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद फ़ौरन से अपनी नस्ल कशी करके हमारे अंदर हमारी वाइटल फोर्स को कमज़ोर करके और हमें बीमारी
पैदा कर देता है और उस बीमारी की फिर थोड़े ही अरसे में सिम्टम्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो रोज़े का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इंसान भूखा रहता है एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास वक्त से और पूरे 30 दिन के लिए, तो फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि नुकसानदा बैक्टीरिया होते हैं, बहुत से वायरसेस जो कि बीमारी क्रिएट करते हैं, जो कि काज ऑफ डिसीज़ कहलाते हैं, वो ख़ुद ब खुद मर जाते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाती है, ये खसूसियात पैदा हो जाती है कि इंसानी जिस्म उन नुकसानदेह बैक्टीरिया को, उन दुश्मन बैक्टीरिया को ख़ुद ब खुद मार देता है। तो ये थे रोज़े के साइंसी नुक्ता नज़र के फ़वाइद। और इसके अलावा बीइंग एज ए मुस्लिम, हर मोमिन मुसलमान इस बात को जानता है कि रोज़ा रखने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल होता है। रोज़ा रखने से इंसान अल्लाह के कुर्ब में चला जाता है और हर मोमिन मुसलमान पर, हर आकिल बालिग पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। तो हमें चाहिए कि जहाँ रोज़े से हमें अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो रही है, वहाँ पर हमें जिस्मानी तौर पे भी, साइंसी तौर पे भी बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़े हकीम का एक कौल है, किसी ने उनसे पूछा कि हज़रत आपकी इतनी दहाइयाँ उम्र है, आपने इतनी सदियाँ आपकी उम्र है, तो आप हमें सेहत का कोई राज बताएं। तो आला उस कुर्बान जाऊँ उस हकीम साहब के, उन्होंने क्या कमाल जुमला कहा। वो फरमाते हैं कि बेटा, अगर सेहत का राज चाहते हो, सीक्रेट ऑफ हेल्थ चाहते हो, तो क्या करो, अपने जिस्म, अपनी ज़िंदगी के अंदर 1 महीना अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन है उसको चेंज कर दो। मेरे ख़्याल में वो रोज़े का नाम ही कह रहे थे। आप रोज़े वाली ज़िंदगी को अपनाइए, रमज़ान को वेलकम कहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बरकतों वाला महीना है और इससे ना सिर्फ़ आप दुनियावी बल्कि दीनी और दुनियावी दोनों तरह के फ़वाइद हासिल करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।